ग्रेटर नोएडा के रहने वाले 19 साल के रॉबिन की मौत की जांच अब दादरी के तहसीलदार को सौंप दी गई है। परिजनों का आरोप है कि युवक की समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक रॉबिन को तेज बुखार था, जिसका इलाज कराने के लिए उन्होंने कई निजी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। जिसके बाद वो दादरी के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि यहां पर भी डॉक्टरों ने ठीक से इलाज नहीं किया, जिस वजह से रॉबिन की मौत आज सवेरे हो गई। इस पूरे मामले पर मंगलम अस्पताल ने बताया है कि मरीज उनके यहां भर्ती था, जहां से परिजन खुद ही उसे डिस्चार्ज कराकर ले गए थे, लेकिन फिर वो दोबारा नहीं लौटे। और जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अब तक की चीजों में क्या निकलकर सामने आया? रॉबिन की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, रॉबिन के मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी की पूरी तरीके से जांच किया जा रहा है। और इसमें क्योंकि तहसीलदार दादरी को ये पूरी जांच रिपोर्ट दी गई है, वही इसमें जांच करेंगे। लेकिन इसमें कई चीज़ के हिसाब से ये कहना है कि उनका जो उसकी तबीयत जब खराब हुई थी, उसे बुखार हुआ था, और क्योंकि एक हॉस्पिटल में वो लेकर के गए थे, तो उस हॉस्पिटल में जब बुखार नापा गया था, जो इंफ्रारेड से नापा जाता है, तो उसमें 105 डिग्री बुखार वहाँ पर दिखाया था। उसके बाद दूसरे अस्पताल, क्योंकि उस अस्पताल ने कहा कि आप कोविड का एक बार टेस्ट कराइए आप इसमें, तो उसके बाद वो दूसरे अस्पताल में गए, वहाँ पे भी 102 के करीब में उसको बुखार आया था। और उसके बाद क्योंकि उन दोनों निजी अस्पतालों ने, वहाँ पे परिजनों का ही आरोप है कि उन दोनों निजी अस्पतालों ने उनको जो मृतक है रॉबिन, उसको भर्ती करने से मना कर दिया। उसके बाद उनको लेकर के जो सेक्टर 30 का जिला सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर लेकर के गए थे। जिला सरकारी अस्पताल में वहाँ भर्ती कराया था, और जिला सरकारी अस्पताल की वहाँ पे जो परिजनों का गंभीर आरोप है कि वहाँ पर एक डॉक्टर दूर से ही सारी चीज़ें देख रहे थे। उसके बाद मरीज की हालत खराब होती जा रही थी। परिजन बार बार कह रहे थे कि आप आकर के और इसको, क्योंकि ये सांस नहीं ले पा रहा है, और बार बार सांस लेने की दिखा रहा था कि सांस लेने के लिए तो वहाँ पे ऑक्सीजन देने की बात उन्होंने कहा। तो उस समय फिर उसके बाद तो डॉक्टर सभी डॉक्टर कहते रहे कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मरीज था, मरीज की हालत जब ज़्यादा डिटीरिएट होने लगी थी, तब जाकर के इन लोगों ने कहा कि इसे, जब परिजनों ने जब ज़्यादा दबाव बनाया कि आप यदि रेफ़र कर दीजिए, आप यदि दूसरे हॉस्पिटल्स में भी आप रेफ़र कर देंगे तो हम लेकर के वहाँ से चले जाएंगे। यदि दिल्ली के एम्स में भी आप रेफ़र करेंगे, हम वहाँ पे भी लेकर के जाने के लिए चले जाएंगे वहाँ। तो उसके बाद सरकारी जो अस्पताल है, उसने रेफ़र जिम्स में किया था। और लेकिन जब जिम्स के लिए रेफर किया गया था, तो उसमें भी जो आरोप इन लोगों ने लगाया है कि काफी समय लगा उसको रेफर करने में, उसको लेकर के जाने में, और लापरवाही हुई है। उसकी हालत, कुछ प्राइवेट अस्पतालों के नाम भी हैं, जिला अस्पताल का नाम भी है। अब ये तहसीलदार दादरी जांच करेंगे कि गलती किसकी थी, और इसके बाद शायद जिम्मेदारी भी आगे तय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद राहुल आपका इस पूरे अपडेट के लिए। पूरी